एंड अभी 12th में आते आते उसका बॉयफ्रेंड चेंज हुआ, मेरी जॉब चेंज हुई। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो के हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ। अपने घर पे। तो भी मैं करूँगा यहीं पे स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है भाई? यानी इसमें ऐसा होता है कि पता ही होगा आपको, तो स्टैंड अप यानी क्या? खड़े खड़े, जो मैं खड़ा ही हूँ। एंड कॉमेडी यानी क्या? जो मैं अभी करूँगा और आप लोग को हंसाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी की तरफ। सो यार, मेरा एक किस्सा होता है। मेरा किस्सा है नहीं, मैंने बस ऐसा बनाया है। उसका वो रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो कुछ उसमें ऐसा होता है कि भाई, समझ में आज से कुछ 2-3 साल पहले जब मैं 10th में था, उस टाइम में भाई आई हैव क्रश ऑन अ गर्ल, ठीक है। बट दिक्कत ये थी कि आई वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन। एंड जो लड़की थी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, एंड वो पढ़ाकू भी थी, क्लास की टॉपर भी कह सकते हो। मैं ज़्यादा चाहूँगा तो फिर भाई ऐसे क्या ना, ये लड़की थी ऐसा बोलने लग जाएगी, ठीक है। तो क्लास की टॉपर भी थी। तो भाई मुझे ऐसा लगा कि यार ये मिल ना। जब मैं 8-9 तक में था तो मैं इतना कुछ पढ़ता नहीं था, 0-0 मार्क्स आते थे मेरे। बट जब मैं 9th में आया, 11th में आया, अरे 10th में गया ना, तब तक क्या एक वहाँ पे सर थे, तो मैंने उसी लड़की के चक्कर में ऐसा कुछ तो हो गया था कि उसने कुछ बोला था कि किसी ने कुछ बोला था कि ये लोग तो भाई है ही गवार। मेरे को उंगली से बात मेरे को चुभ गई थी कि यार नहीं यार, मेरा इंप्रेशन खराब हुआ, इस लड़की के सामने खराब होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो भाई जिस ट्यूशन में वो जाती थी, मैं भी उसी ट्यूशन में गया पढ़ने के लिए। कहा कि सर मुझे पढ़ाओ। फिर तो भाई साहब ले दनादन जो मार्क्स आने लग गए ना, सबके सब देख करके हैरान, ये लौंडा कौन है भाई, ये आया कहाँ से, ये करता क्या है। अभी तो इसके 0 मार्क्स आते थे, एंड इतना जल्दी भाई 10th के मिड तक आते आते जो क्लास में सबसे अच्छे रैंकिंग वाले मार्क्स आने लगे थे ना, वो मेरे आने लगे थे। एंड भाई मेरे को लगा कि यार इतना चलता रहता है। तो वो लड़की भाई बात करने लग गई थी मेरे से कि हाँ भाई है। तो मालूम चला कि नहीं, उस लेवल में जाओगे तो उस लेवल के लोग भी मिलते हैं। एंड अभी तुम गरीबों जैसा रहोगे ना तो अमीर कभी तो खुद को घृणा आएगी। मेरे को उस टाइम पे लगा ही नहीं कि यार हाँ यार चल चलता है, बात कर लिया। फिर सो गाइस इतने में नहीं होता बात खत्म। फिर वो बात होने लगी, फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी बंधु सी लड़की ये है। मैं उस टाइम पे ये समझने लग गया, एंड मैं भी उससे उतना ज्यादा बात नहीं की। एंड फिर हम लोग एक दो बार झगड़ा उगड़ा भी हो गया आपस में, तो उतना ज्यादा बात हम लोग की नहीं हुई। बट यार जब हम लोग 11th में गए तो फिर मेरे को जब छुट्टी होती है 10 से लेकर के, यानी बोर्ड का पेपर रिजल्ट आने में टाइम लगता है थोड़ा, तो फिर मैं उस टाइम तक मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को उसकी याद उसके सामने लग गई। एंड फिर मैंने कहा कि चलो भाई, जिस कॉलेज में वो लेके एडमिशन 11th-12th में मैं खुद ही ले लूंगा। बट उसको कॉमर्स लेनी थी। मुझे लगा कि अगर मैं भी कॉमर्स लूंगा तो लोग बोलेंगे कि लड़की का चक्कर। एंड ऐसा लोग बोलेंगे भी नहीं, ऐसा मेरी ही थिंकिंग थी। एंड मैंने वही किया, मैंने ले लिया साइंस। एंड मैं वो ले ली कॉमर्स। एंड फिर 11th के 2 महीने बाद तक तो हम लोग की अच्छे तक बात तक हो रही थी, 2 महीने तक। उसके बाद में मैं एकदम भाई जॉब एक का टेंशन में आ गया थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, बात तो नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैं डरने लग गया बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई उस टाइम तो लड़की भी एकदम हाई फाई दिखने लग गई थी। घर वाले उस पर पैसे खर्चे कर रहे, थोड़ी बहुत रिच टाइप की थोड़ी बहुत दिख रही थी। तो भाई मुझे लगा कि मैं इतना नल्ला बेरोजगार हूँ भाई, एक दो पैसे वैसे है नहीं, मैं खुद को ही नहीं समझने लग गया। तो मुझे लगा कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, और मैं बात भी करना बंद कर दिया। लोग जब वो आती थी तो बस जस्ट एक स्माइल दे करके थोड़ा दूर हट जाता था। हाँ। एंड फिर मैंने वो कुछ तो कैंटीन वैंटीन में पाए, वो कुछ तो बड़े लोग थे, वो लोग के जानी 12th वाले लोग, वो लोगों के साथ मैंने वो लोग को समोसा वमोसा कुछ तो खाते हुए देख लिया। भाई उस दिन मैं फुल डिप्रेशन में चला गया कि भाई ये लड़की मुझे अच्छी लगती थी एंड दूसरों के साथ क्यों खा रही है। हाँ, मैंने उस दिन कम बैक करने का सोच लिया कि नहीं भाई, दोबारा मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट कम बैक तो दूर की बात दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो गरीब था मैं, तो मुझे जाना पड़ गया काम पे। पार्ट टाइम काम भी करने लग गया, सब कुछ करने लग गया। एंड उसी के चक्कर में ना मैं पैसे बचा पाया, ना मैं अच्छे से पढ़ पाया। एंड अभी 12th में आते आते उसका बॉयफ्रेंड चेंज हुआ, मेरी जॉब चेंज हुई। फिर जॉब चेंज हुई तो फिर ये लगा कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। तो भाई लड़की वड़की तो बहुत दूर की बात है, मेरी क्लास में लड़की थी, उसको मैं तो कुछ अच्छा लग गया था क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग था। एंड लड़कियों को हार्ड वर्किंग लड़के अच्छे लगते, उस टाइम तक मुझे ऐसा लगता था। बट बाद में मालूम चला यार, रिच
नहीं, सब लड़की जैसी नहीं होती, मैं भी ऐसा बोलता हूँ सब लड़की जैसी नहीं होती, बट कुछ लड़कियों को रिच लड़के अच्छे लगते हैं। एंड तो भाई टाइम पास की एंड फिर मेरा लड़के को भरोसा हो गया। फिर मेरे 12th के पेपर आने वाले, तो मैंने सिर्फ पढ़ाई करी। पढ़ाई यानी यूट्यूब की बैच ले लें। यूट्यूब वाले सर वो बोलते हैं तुम हमारे साथ आ जाओ, तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 महीने में मैं तुम्हें अच्छा खासा हाई लेवल वाला पढ़ने वाला बच्चा बना दूंगा। मैंने कहा कि ये तो सही है मैम, ये तो सही है भाई साहब। मैंने कहा कि भाई चलो ले लेते हैं बैच। तो मैंने बैच ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो मानोगे नहीं, मैंने 3 महीने में भाई जो लोगों ने कहा था कि 80% जितने आएंगे, मैंने उतना पढ़ लिया था, उतना पढ़ लिया था। मैं तो भाई एकदम बिंदास हो गया उस टाइम पे कि नहीं यार मैंने पढ़ तो लिया है सब कुछ, 80% तो मेरे आ जाएंगे। बट बाद में बात ऐसी हो गई कि 80% जब पेपर मेरे हाथ में आया, पेपर का वो कुछ फाड़ना पड़ता है आगे लिखने के लिए, नाम के आगे लिखने के लिए, वो फाड़ने से पहले मेरी पड़ गई। मैंने कहा मैं जो लिखूंगा क्या इसके अंदर। भाई आधा 1 घंटे तक हम लोगों ने सोचा। एंड फर्स्ट पेपर इतना हार्ड बना दिया, फर्स्ट पेपर वैसे फिजिक्स का था, इतना हार्ड बना दिया। और सर ने वो कहा था कि ये आएगा, ये ट्रांसफॉर्मर आएगा, इसका डायग्राम बना देना, ये तो आएगा ही आएगा, ये सब बना देना। कुछ नहीं आया हमारी, कुछ नहीं आया, सिंपल। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि कैसे तैसे पास होंगे। फिर मुझे पता था कि मैं घर पे आकर 2 दिन खाली सोया। 4 दिन बाद अगला पेपर था तो केमिस्ट्री का था। मुझे लगा ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में इतने आसान क्वेश्चन पूछ दिए ना कि भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अब तो पढ़ना पड़ेगा। फिर अगले दिन मैथ्स का आ गया, अगले दिन यानी 10-11 दिन बाद मैथ्स का पेपर आ गया। मैं पढ़ाई अच्छी खासी कर ली थी कि मेरे 80% तक आने चाहिए, लेकिन भाई साहब ये जो पखतूरी हो गई ना सीबीएसई वालों की वजह से, तो भाई उस चक्कर में ना मेरे मार्क्स अच्छे आ पाए, ना मैं कुछ अच्छा कर पाया। एंड भाई क्या ही फायदा हो गया मार्क्स अच्छे ला करके, अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है ना भाई, तो तुम्हारे पास तुमको मार्क्स भी अच्छे नहीं सकते। या फिर किसी को कुछ ऐसा बोला जाए कि तुम्हारे पास अगर नॉलेज है, तुमको वो चीज़ सही जगह यूज़ करने नहीं आ रही, तो तुम भाई कुछ नहीं कर पाओगे। तो जस्ट इतना मैं बोलना चाहूँगा कि भाई अगर तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो उसको सही जगह लगाओगे तो भाई कुछ काम आएगा तुम्हारे लिए वो काम आएगा। बट अगर तुम सिर्फ अगर नॉलेज अगर है और फिर यहाँ वहाँ काम किए जा रहे हो, जहाँ का नॉलेज है वहाँ पे छोड़ करके कहीं और पे काम कर रहे हो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। एंड एक होता है इंटरेस्ट अगर है तो भाई उसकी उतना मेहनत भी करना पड़ता है। सिर्फ इंटरेस्ट होने से कुछ नहीं होता। जैसे कि मुझे भी क्या ये लोगाइज करने में मुझे इंटरेस्ट है, बट भाई ये कि मेरे इसके प्रति मैं वर्क नहीं कर रहा यानी मुझे स्पीकिंग की प्रैक्टिस चाहिए। मैं तो माने मैं 1 साल से सोच रहा हूँ कि भाई मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ पढ़ूँ, मैं कुछ अच्छा बनूंगा, है ना। मैं स्टडी करता हूँ इसके बारे में कि कैसे कंटेंट क्रिएशन करते हैं। उस सब छोड़ करके मैं सिर्फ रील्स देखता रहता हूँ, सिर्फ मोटिवेशन लेता रहता हूँ, बाकी कुछ नहीं आता मुझे। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर कुछ पाना है तो फिर भाई मेरे को करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। यानी सिर्फ इंटरेस्ट आने से कुछ नहीं होता। जिस चीज में इंटरेस्ट भी है तो भाई उस चीज में तुम कुछ करो भी, वरना भाई लग जाते हैं अच्छे खासे। जैसे कि अभी देखो मैं है ना थोड़ा 1 साल बाद समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं मेहनत नहीं हो पाती। अभी भी ऐसा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत बार आते हैं। आना अच्छी बात है, डिस्ट्रैक्शन जब भी आते हैं उनसे हम लोग को सीखने को मिलता है कि नहीं इधर चलना है। तो भाई इतना मैं बोलता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन को छोड़ो, बस खुद पे ध्यान दो, पढ़ो, जो अच्छा लगता है वो करो। तो भाई सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।